ही आनंद मिलता है राम शब्द का रटन करने से, और मनुष्य दीवाना सा हो जाता है। फिर उसका मन ही नहीं करता कि वो बंद करे, बल्कि इच्छा होती है कि और कुछ बोले जाए और कुछ बोला जाए और कुछ बोला जाए। हर एक वस्तु का अपना अपना प्रभाव है। देखा होगा आपने कि कोई चीज तुरंत काम करती है, जैसे मिर्ची तीखी जबान पे रखते ही फौरन अपना असर दिखाती है, और मनुष्य चिल्ला उठता है उसकी तिखाट से, और पानी के लिए भागता है कि पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। और उसके विपरीत ऐसी भी वस्तुएं हैं जो बहुत समय लगता है उसको खुलने में, उसके भीतर क्या है, क्या स्वाद है, क्या असर है, वो खिलने में समय लगता है उसको। जैसे भांग है, जब पीते हैं तो छोटी सी गोली होती है हरे रंग की पत्तियों की पीसी हुई, और पीते समय कुछ लगता ही नहीं है कि भाई इसमें कुछ नशा है, कोई बात है। पीते जाओ, अगर आपने 15-20 मिनट में 3-4 गिलास पी लिए तो भी कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर जब वो अपना असर दिखाना शुरू करती है, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो फिर कितना असर हो जाता है। और उसको वैसा मौसम मिल जाए, उसको वैसा मौसम मिल जाए कि ठंडी ठंडी हवा मिल जाए। भांग पी के यदि ठंडी हवा मिल गई आपको तो भांग और चढ़ती है, और उसके ऊपर अगर आपने रबड़ी या खीर खा ली और ठंडी हवा आपको लगी तो फिर और चढ़ती है। और ठंडे पानी से यदि स्नान कर लिया तो और चढ़ती है। गुण है उसमें, इसलिए उसको बूटी कहा गया है। बूटी, थोड़ी सी बूटी इसलिए आपको उस दिन पिलाई गई थी, सिर्फ इतनी के जितनी में आप थोड़ा सा उसका मजा ले सको। वो बूटी राम नाम की थी, वो भांग वाली बूटी नहीं थी। ऐसी ही राम भी एक शब्द है। एक शब्द है गाली। कोई गाली दो तो तुरंत आदमी को, सामने वाले को गुस्सा आ जाता है और लड़ाई हो जाती है। वो थप्पड़ मार देता है, वो थप्पड़ मारता है, तुम उससे लड़ने लग जाते हो और लड़ाई शुरू हो जाती है। शब्द में उसमें तेजी है, तेजी तुरंत, जैसे ही आप बोलोगे वैसे ही सामने वाले पे असर हो जाता है तुरंत। और ये राम जो है शब्द है, ये डुअल प्रॉपर्टी वाला है। इसमें आप बोलो कुछ असर ही नहीं है, और इसको अगर ध्यान से बोलो, फुल कंसंट्रेशन से बोलो, तो उससे बड़ा कोई असर नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि कोई असर नहीं है, क्योंकि इसका असर होता ही धीरे धीरे बाद में होता है। इसका असर तो किसी को भी मालूम नहीं है। वो तो जो लेने वाला और देने वाला है, और लेने वाला लेके उसको जब ले लेता है, ऐसे हाथ पे तो सब ले लेते हैं, लेकिन अंदर मुंह में जाके पीछे अंदर पेट में चला जाए, ऐसा कम होता है। तर्क सामने आता है और दुनिया सामने आती है। ये तो कुछ राम का नाम ले नहीं रहा है, इतना पैसा कमा के बैठा है, इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, और ये इतना मस्त होके घूम रहा है, इसको कौन सा राम नाम लेता है। और हम लोग को राम नाम लेते लेते थकावट भी हो गई। तो ऐसा विलक्षण इसका असर है। और जब होगा इसका असर, होता है, जब होता है तो अपार होता है, अपार। तो ये मंदिर है जहां शब्द की पूजा होती है। यहां काल्पनिक चित्र बनाकर भगवान का
एक प्रतीक के रूप में तो ठीक है, कोई भी चीज दिखाने के लिए आप कुछ बनाओ तब तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके रोज नए नए चित्र बनाकर और किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे, अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो। भगवान का जो कुछ तो उसमें असली बात होनी चाहिए ना भाई। जिसका ध्यान करो, असल में जिसका ध्यान करोगे वो आएगा, और जो है ही नहीं उसमें तो वो कैसे आएगा? कि शब्द जो है इसकी साधना करनी पड़ती है, इसमें धारणा जमानी पड़ती है। धारणा होगी तब वैसी धारणा के अनुसार वो खुलेगा, वैसा उसमें प्रकट होगा, प्रागट्य होगा। इसीलिए जो शब्दों का समूह है अमृतवाणी, उसमें क्या क्या कहा गया है उस शब्द के बारे में, उसको हम हमेशा गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और इसीलिए हमको इतना राम नाम प्यारा लगता है। राम राम जप हे मना अमृतवाणी मान, ये राम शब्द ही अमृतवाणी है। और राम नाम में राम को सदा विराजित जान। ऐसी प्राण प्रतिष्ठा हमको अपने नाम शब्द में होनी चाहिए, करनी चाहिए। ऐसे करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, लेकिन यू हैव टू बिलीव। अब बिलीव नहीं होता क्योंकि हम तो 5 इंद्रियां लेके बैठे हैं और अपना मस्तिष्क लेके बैठे हैं, अपना मन लेके बैठे हैं, तो हर चीज को उसी से तोलते हैं, उसी से देखते हैं, उसी से समझते हैं। तो इतनी छोटी सी चीज हमारे पास है, ये आंखें थोड़ी कितनी दूर तक देख सकती हैं? ज्यादा में ज्यादा 1 किलोमीटर तक देख सकती हैं। और कोई ऊपर शिखर पे चढ़ जाओ, वहां से थोड़ा 5-10 किलोमीटर भी हो सकता है दिख जाए, इससे आगे तो नहीं देख सकती ना। आवाज से आप कितनी दूर तक पहुंच सकते हो और कितनी दूर की आवाज को पकड़ सकते हो, उसका भी सीमा है, उसकी इंद्रियों की सीमा है। ये सीमित इंद्रियों से उस अपार शक्ति वाले राम नाम को आप कैसे जांच सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो? मैंने आपको बताया था कि एक नमक की डली, वो समुद्र की गहराई नापने चली, तो नापने के लिए तो समुद्र में तो उसको डूबना ही पड़ेगा। तो उस समुद्र में कूद गई, देखती हूं कितना इसकी गहराई है, तो इसी में घुल गई। गहराई कैसे मापेगी? उसकी खुद की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो पानी में घुल जाती है वो। तो हम भी ऐसे ही हैं कि उस राम शब्द की महिमा का गुणगान तो कर सकते हैं, लेकिन माप नहीं सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते। और मैं ये आपको ये नहीं बता सकता कि इतनी इसके अंदर वजन है, इसके अंदर इतनी गर्मी है, इसके अंदर इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है। ये तो जो इसको लेता है, ग्रहण करता है, लेना अलग बात है और ग्रहण करना अलग बात है। इसको दिल से जो ग्रहण कर लेता है और फिर इसमें विश्वास डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। स्टूडेंट परीक्षा के 1 दिन पहले या 1 महीना पहले, 2 महीना पहले वो आता है मिलने, उसका बाप लेके आता है, उसका माँ लेके आती है। ये मेरा बच्चा इस बार 10वीं में अपियर होने वाला है, 10th में। 2 महीने बाकी है ना, बच्चा हंस रहा होता है और माँ बाप जरा टेंशन में होते हैं। और जब बिल्कुल परीक्षा नजदीक आ जाती है कि अब ये बुधवार से परीक्षा शुरू हो रही है, आज रविवार है, शनिवार है, आप इसको आशीर्वाद दे दो, उस दिन वो बच्चे का हालत ही अलग होता है, क्योंकि 2 दिन बचा है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग। If you are making good amount of money and enjoying the alcohol and all the fashionable goods and luxurious goods, तो थोड़ा ये लगता है सत्संग क्या है, ये फैशनेबल, इतना फैशनेबल जमाने में, अमेरिका के जमाने में, और ये फॉरेन के ये चीज, ये देखो कि फॉरेन का परफ्यूम है, 10,000 रुपए का है, 20,000 रुपए का है। अरे खोलो तो सही भाई, कैसा है? ठीक है, खुशबू है, और परफ्यूम में भी है, इसमें भी है, थोड़ी बढ़िया है, थोड़ी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से हम बहक जाते हैं।
इसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते राम नाम का। क्या पॉइंट था, जरा स्लिप हो गया पॉइंट। एग्जाम के टाइम में उसकी हालत कैसी हो जाती है, उसको उस वक्त थोड़ा ये राम नाम और गुरु अच्छा लगता है, और फिर बाद में परीक्षा हो गई, 20 दिन में पेपर खत्म हो गए, तो कोई आ जाता है धन्यवाद करने के, बहुत अच्छा गया, कोई तो भूल ही जाता है। लेकिन फिर भूल के कहां जाएगा, 30 दिन के बाद रिजल्ट आने का टाइम आता है, उस दिन आ जाता है, गुरुजी कृपा करो। अरे कृपा अब कैसे होगी, कृपा तो पहले होनी थी, 2 महीने पहले तो पढ़ता तो कृपा होती। चलो 2 महीने पहले, 1 महीने पढ़ता तो कृपा होती। और उन दिनों में तो तुम लगा रहा टेलीविजन देखने में ही। ये कपिल शर्मा दिमाग खा गया तुम्हारा, जो ऐसे ही तुम्हारा ये जो जन्म है, इसको कौवे खा जाते हैं, वासना के कौवे खा जाते हैं। सारा तुम्हारा जो कुछ इतना कीमती जो सामान है, जीवन इतना कीमती है, इसको कौवे काग उड़ाने हेतु तुमको दिए थे कंकर, इसलिए कि जो वो जो मणि दी थी कि तुम इसको रखना अपने पास, लेकिन उसको समझ नहीं थी। उस मणि को खेत में लेके बैठ गया, और खेत में जो चिड़िया कौवे और जो कबूतर वो अनाज खाने आते हैं, तो एक कंकर मारते हैं तो वो 2 घंटे भाग जाते, 2 घंटे के लिए दूर चले जाते, और देखते रहते दूर से एक किसान बैठा हुआ है, पिछली बार गए थे तो पत्थर मारा था, तो दूर रहो। अगर उस पर्पस के लिए, उस काम के लिए यदि आप हीरे मोती लेके बैठ जाओ और उनको फेंक दो, तो आप मूर्ख हो कि नहीं। इसलिए एग्जाम के पहले का जो समय है 2 महीने का, डिपेंडिंग ऑन द क्लास, 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, अगर आपको समझ आ गई कि मेरे ये हीरे मोती मेरे को मिले हैं, इनको समेटने का टाइम है, तो आपको फर्स्ट क्लास नंबर आएंगे। और आपने ये सोचा कि नहीं, पहले कपिल शर्मा देख लेता हूं, फिर तेंदुलकर देख लेता हूं, फिर धोनी देख लेता हूं, और फिर वो दूसरा कोई और भी कौन सा है भैया, राणा प्रताप तो अच्छा है, वो तो देखना ही पड़ेगा। अरे वो चीजें अच्छी हैं, लेकिन हमारा समय जा रहा है उसमें, हम समय उसमें खो रहे हैं। ऐसे ही जाप करने के लिए भी अभी कैसे करेंगे, अभी तो खाना खाया है, खाना खा के नींद आ रही है, सो गए, अभी कैसे करेंगे, अभी तो उठे हैं, अभी थोड़ा पहले चाय पी लेते हैं, चाय पी लिया, किसी का फोन आ गया, फोन पे बात कर लेते हैं, किसी ने फोन पे बोल दिया आज मिलते हैं क्या, अच्छा चलो मिलते हैं, तो गया ना दिन, खत्म, वो दिन गया। ऐसे अगला दिन भी हो सकता है। जब तक आप उसका ये महत्व नहीं रखोगे कि मैं रविवार का सत्संग छोड़ने वाला नहीं, चाहे मुझे करोड़ों का आप बिजनेस करवाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं, तब वो भावना, वो वैल्यू आप जिस दिन दोगे, उस दिन ये नाम वैल्यूएबल हो जाएगा। इसकी वैल्यू देनी पड़ती है, और इसकी वैल्यू है कितनी, वो थोड़ा थोड़ा संत लोग बताते हैं अपने अनुभव से। समाधि में जाके बता सकता है, कोई ऐसे नहीं बता सकता है। कोई बाप का माल नहीं है कि चलो बैठे बैठे सत्संग हो चालू कर दिया, ये किसी के बस की बात नहीं है। कई उन्होंने ट्राई करके छोड़ दिया मेरे भाई बहन, क्योंकि ये बस की बात ही नहीं है। एक ने शुरू किया था, ऐसे मामूली आज्ञा ले ली कि हम कर रहे हैं चालू, ऐसा नहीं कहा कि आप आज्ञा दो तो चालू करें, हम चालू कर रहे हैं अगले रविवार से। मैंने कर लो, अच्छी बात है, भगवान का नाम चालू करने में कोई बुराई तो है ही नहीं। कोई बुराई है क्या, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप करोगे तब आपको पता चलेगा। चालू कर लिया बेचारे ने, बहुत अच्छा हो गया। ये बॉम्बे से बाहर पूना में 15-20 दिन, 2-3 हफ्ते के बाद में फोन आया, गुरुजी 100 आदमी इकट्ठे होने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा कमाल की बात है यार, 100 हो गए तो 200 भी हो जाएंगे, अब हमको बुलाना जब आपकी इच्छा हो। काय की इच्छा, तो मैं खुद ही बन गया, अब काय की इच्छा, 100 तो आ ही गए, 100 आ गए, अब और क्या, और धीरे धीरे हो जाएंगे 200-300।
हम भी गुरु बन जाएंगे। ठीक है, चलता रहा, अच्छा बढ़िया। हम तो कभी सत्संग करने के लिए किसी को नहीं रोका, लेकिन उसको ये समझ आनी चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। 5वीं कक्षा पढ़ा हुआ और कॉलेज में जाके यूनिवर्सिटी में ब्लैक बोर्ड पे खड़ा हो जाए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो वो क्या कर सकता है? अभी बताइए क्या कर सकता है? उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए और इसके लिए अलग ही माइंड सेट होना चाहिए। वो माइंड सेट होना ही बड़ा मुश्किल है। 6 महीने बाद वो और उसकी पत्नी आए, बोला जी मेरी पत्नी कुछ बोलना चाहती है। सत्संग मैंने कहा कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। ये कुछ बोलना चाहती है। अरे बोलिए। बोली इनको बाहर भेजिए, इनको बाहर भेजो तभी बोलूंगी। मैं बोला बाहर जाओ आप, इसको बोलने दो। बोला जी सत्यानाश, हैरान हो गई। आपके मुंह से सुना था कि आप लोगों ने सत्संग शुरू किया था, तो 5 आदमी थे, उस जोश में हमने भी शुरू कर दिया। अब आलम क्या है कि शनिवार को कहीं भी गए हों, शादी में, ब्याह में, पार्टी में, कहीं घूमने फिरने, दिल्ली विल्ली इधर उधर किधर भी, उधर से हमको भागना पड़ता है कि भाई परसों रविवार है तो भागो, और भाग के घर पहुंचना पड़ता है। और सुबह तो आपको पता ही है 5-6 बजे उठना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, दरी बिछानी पड़ती है, तस्वीरें रखनी पड़ती हैं, और फिर लोग 9 बजे आते हैं। तब तक हमको सब झकाझक तैयार करना पड़ता है। इनको नहीं, मेरे को करना पड़ता है। ये तो अपना महात्मा जी बनने की कोशिश में है, लेकिन ये सब काम तो मुझे करना पड़ता है। तो मैंने कहा इसमें आपको कोई तकलीफ है क्या? बोले तकलीफ तो है ही ना, जब कहीं भी जाओ तो वहां से भाग के आना पड़ता है हर शनिवार को, और ये करना पड़ता है। और फिर जब लोग अमृतवाणी कर लेते हैं तो चल भजन गा लेते हैं, और समाप्ति होती है तो फिर ये खड़े हो जाते हैं प्रणाम करने के लिए, आपकी नकल करते हैं। और दूसरा भी एक है, वो भी इनके बाजू में खड़ा हो जाता है। और मैंने कहा तीसरा भी होगा, कोई सोच रहा होगा कि मैं भी खड़ा हो जाऊं। ये खड़े होने के लिए ये सब ये कोतक कर रहे हैं, ये भगवान का नाम लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये पब्लिक को देख के इनके मन में कुछ लालच आ गया है, और लेना देना तो कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हासिल तो कुछ भी नहीं है। ये तो फिर भी प्रणाम करते लोग, इनको प्रणाम करते, और कोई कोई तो इनको नहीं उनको करते हैं। सारा सत्संग मेरे घर में होता है, मैं सब अरेंज करता हूं, और प्रणाम उसको करते हैं। मैं बोला ये सब दुविधा की बात है बेटा, 6 महीने में पता चल गया, अब क्या इच्छा है? मैंने तेरे पति को बुलाओ। पति को बुलाया अंदर। मैंने कहा ये तो बहुत हैरान हो गई बेचारी। बोले मैं भी हैरान हो गया हूं। मैं तू कैसे हैरान हो गया भाई? कि मैं ऐसे हैरान हो गया कि मेरे घर में हो रहा है, मैं सब कर रहा हूं, सब तकलीफ मैं उठा रहा हूं, और ये दूसरा आदमी आके मेरे बाजू में खड़ा हो जाता है, और ये प्रणाम, इसका मोटा प्रणाम, मेरा छोटा प्रणाम। तो मैं बोला दुविधा में मत रहो, अब क्या चाहते हो? बोले आप कृपा करो। क्या कृपा करो? कि बस इसको इससे मुक्ति दिला दो। शुरुआत करने के लिए कुछ आशीर्वाद नहीं मांगा था, अब बंद करने के लिए प्रणाम कर रहा है। सत्संग ऐसे को मजाक नहीं है मेरे भाई। और मजाक वाले में जाओ तो जाओ, आपकी इच्छा है। रोज मजाक हो रहे हैं, बहुत से मजाक हो रहे हैं, तो उन मजाकों में आप शामिल हो जाओ, मजाक का मजा लो, आनंद लो। ना कोई गुरु है, ना कोई सिद्धांत है, बस चल रहा है। तो ये शब्द तो गली गली में राम राम का शब्द तो है हिंदुस्तान में, लेकिन उसको लेने वाला कौन है? उसका फल पाने वाला कौन है? ये जन्म जन्मांतरों में जो हम कर्म करते हैं, शास्त्र पे आ जाइए। शास्त्र क्या कहते हैं? जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। और कर्मों का हिसाब बताया है कि कोई कर्म का तुरंत फल मिल जाता है, कोई कर्म का फल 1-2 महीने में मिलता है। जैसे 12 महीने पढ़ाई करो तो जाके एग्जाम में बैठने मिलता है। कॉलेज अटेंड करो, 72% अटेंडेंस होएगी तो बैठने मिलेगा।
तो अटेंडेंस नहीं हुई तो नहीं बैठने मिलेगा, और अटेंडेंस हो गई तो बैठने मिलेगा। यानी 72% 365 डेज में से 300 डेज कॉलेज चलता है, उसमें से 72% 7 या 21 210 दिन आपको कॉलेज अटेंड करने पर एग्जाम में बैठने मिलता है ना। डिले एक्शन, तुमको 210 दिन बैठोगे तब जाके वो उसका फल क्या मिलता है, एग्जाम में बैठने का। और एग्जाम में बैठने के बाद वो परीक्षा देने के, पेपर देने के बाद तुरंत में फल मिलता है। उसको भी लगता है 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना लग जाता है रिजल्ट आने में, तो उसका फल बाद में मिलता है। ऐसे ही कितने कर्म हमारे हैं जो हम आज कर रहे हैं, उसका फल हमको कब मिलेगा ये हमको पता नहीं है। वो कर्म संचित हो जाते हैं, संचित यानी स्टोर में चले जाते हैं, क्योंकि उसका फल नहीं मिल सकता आज, तो स्टोर में चले जाते हैं। ऐसे ही कितने और कर्म हैं जिनका तुरंत फल मिल जाता है, किसी का और ज्यादा देर लगती है। वो सिचुएशन ही नहीं है कि तुमको ऐसा फल, कर्म का फल मिल सके। तो राम शब्द का फल मिलने में समय लगता है। ऐसे पाप कमाए हुए जन्म जन्मांतरों में, पाप यानी कर्म, खोटे कर्म। पाप का मतलब क्या, नीचे छोटे निम्न श्रेणी के कर्म, वो तुमने किए हुए हैं जिनका फल तुमको अभी तक मिला नहीं है। तो पाप का ढेर इकट्ठा हो गया है। कभी स्वप्न में आप जाओगे ना, यानी डीप कंसंट्रेशन में, एक अपना ये देखने के लिए कि मेरे पाप का सारा साइज क्या है। जो माउंटेन बनाया है ना मैंने पाप का, वो कितना बड़ा है। मैं तो बहुत धर्मात्मा हूं, मैं तो दान पुण्य सब करता हूं, सत्संग करता हूं, नहीं मेरा पहाड़ कितना बड़ा है ये देखना हो तो ध्यान में बैठिए। ध्यान तो हमको कभी करना नहीं है। जाप भी एक प्रकार का ध्यान है, नॉट नेसेसरी कि माला लेके किया जाए। जाप तो मानसिक भी होता है, मन से, मन तुम्हारा जब जाप करता है तो वो भी जाप कहलाता है। माला लेके बैठते हो वो भी जाप कहलाता है। माला लेके बैठना एक एलिमेंट्री बात है, शुरुआत की बात है, और उसके बाद माला छूट जाएगी तुम्हारे हाथ से और वो मन ही तुम्हारा उसको पकड़ेगा। माला इज लाइक एन सपोर्ट, कि जो मन भागता है इधर उधर तुम्हारा चंचल होके, उसको वो, क्योंकि माला हाथ में है तो वो याद वापस ले आता है, उसको वापस आ जाती है, हम लोग वापस आ जाते हैं। और जिस चीज पे राम शब्द को लेके उस चीज को रगड़ेंगे हम, तो उसके अंदर तो राम बसने वाला ही है। तो हर चीज में लास्ट में क्या चाहिए हमको, सत्संग करना आप करो, चालू करो, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कि पूरा तप है, पूरी सेवा का काम है। यहां कई लोग बोलते हैं हमको कोई सेवा बताओ, अगर उनको मैं बता दूं तो कर नहीं पाएंगे, और कर पाएंगे तो थोड़े दिन ही कर पाएंगे, फिर बोलेंगे जी मेरे को कोई और बताओ। आप और बताएंगे तो ठीक है, अभी जन्मदिन आएगा तो तुम खड़े होकर लड्डू बांट दो, हाँ ये ठीक है, तो बहुत बढ़िया, मेरे को लड्डू को थाल पकड़ा देना, मैं सबको बांटूंगा। वो सेवा हुई सेवा है। अगर लड्डू का थाल बड़ा हो तो सेवा है, ये 5 किलो का सर पे रख के बैठा लड्डू दे रहा है। कुछ तो बोझ होना चाहिए ना, वजन होना तो चाहिए किसी चीज में। तो भाइयों बहनों, ये जो पाप का जो बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया हमने, इसका जरा आप अंदाजा हो भी सकता है। आप जिसने अभी भी जो पाप में डूबे हुए हैं उनको तो अंदाजा है ही, और जो धर्म में डूबे हुए हैं उनको अंदाजा नहीं है। उनको जरा देखना पड़ेगा कि पुराने जन्मों में क्या किया है और अभी क्या क्या बाकी रह गया। तो जब समझ आ गई कि एक भी कर्म ऐसा नहीं छूटेगा कि जिसका फल नहीं मिलेगा, चाहे वो 1000 जन्म पुराना कर्म कोई हो, अगर उसका फल बाकी है तो किसी न किसी जन्म में सिचुएशन आएगी तब मिलेगा। कृष्ण महाराज को पूछा धृतराष्ट्र ने, भाई मेरे 100 पुत्र मर गए, ऐसा मैंने क्या पाप किया था? 1 मर जाता, 2 मर जाते, वो 5 थे, वो 5 मर जाए तो उसके बदले में मेरे 100 मर गए, ये क्या हुआ?
कृष्ण भगवान तो भगवान ही है। तो उन्होंने ध्यान करके बताया कि धृतराष्ट्र, तुम आज से 50 जन्मों पहले एक शिकारी थे, चिड़ियों का शिकार करते थे। तो तुमने एक बार एक वृक्ष पे जाल डाल दिया, वृक्ष के ऊपर से जाल डाल दिया, पक्षी भाग ही नहीं सकते, सब जाल के अंदर आ गए, और नीचे से तूने आग लगा दी। उस झाड़ पर, वृक्ष पर 100 पक्षी बैठे हुए थे, तो 100 के 100 मर गए। अब ये तो भैया सृष्टि है, तूने 100 मारे तो तेरे भी 100 मरेंगे ही। तो तभी क्यों नहीं फल मिला मेरे को, कि तभी तेरा एक भी पुत्र ही नहीं था। कैसे फल मिलता, पुत्र ही नहीं था। और 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए कितना पुण्य चाहिए, वो भी तेरे पास नहीं था। तो तुझे 50 जन्म लगे इतना पुण्य कमाने में कि तेरे 100 पुत्र हो सके। आज तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते 100 पुत्र कैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा इसमें वो पिक्चर में दिखाया उसने, वो स्पर्म डोनर में 56 बच्चे उसके हो गए। एक बार मेरे को भी सपना आया था, बहुत साल पहले की बात। ये धृतराष्ट्र का सुन के मुझे भी लगा अपने 100 पुत्र होने चाहिए। तो मैंने भी सोचा भाई 100 पुत्र तो ये अकेली तो पैदा कर नहीं सकती है, तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन वो स्वप्न था, कोई घबराने की बात नहीं है, स्वप्न। तो पाप का जो माउंटेन खड़ा हो गया है, उसको कैसे उड़ाएंगे उसको, और कितने जन्म लेने पड़ेंगे उसका ध्वंस होने में, और वो ध्वंस होने से पहले दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा। मेरे भाई, रोज हम इतने जीव जंतुओं को मारते हैं। जैन लोग बोलते हैं ये एक भी मत मारो, लेकिन उनके हाथ से भी मरते हैं, तो बोलते हैं हमने थोड़े मारे, तुमने ज्यादा मारे। अरे जीव जंतु तो पैर के नीचे आएंगे ही, तुम कितना ही बच के चलो, जीव पैर के नीचे आएंगे, कहीं ना कहीं नीचे आ ही जाएंगे, मरेंगे ही। उनकी लाइफ किसी की 1 घंटे की है, किसी की 2 घंटे की है, किसी की 2 दिन की है, किसी की 4 दिन की है। परमात्मा ने जो रचना की है उसमें अपने को क्या सोचना है। परमात्मा ने रचना की है कि जीव जीवस्य भोजनम, कि जीव ही जीव का भोजन है, खाना ही पड़ेगा भाई, क्या करेंगे, जड़ कहां से लाएंगे, जड़ नहीं खा सकते। आप पत्थर खा सकते हो क्या, पत्थर नहीं खा सकते। जिस चीज में जीव प्राण है उसी को आप खा सकते हो। लेकिन वो एक धर्म है कि भाई हम इसका पालन करेंगे। धर्म का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, वेदर इट इज डिजायरेबल और नॉन डिजायरेबल, और वर्केबल और नॉन वर्केबल। लेकिन अगर आपने पालन कोई चीज का ले लिया, आपने पालना में एक चीज ले लिया आपने। यहां जब सत्संग में आप पहले साल आए और दीक्षा ली, आपने बड़ा फर्मली ये चीज कही थी, 1 माला तो जरूर फिराऊंगी, 1 माला जरूर फिराऊंगा। गुरुजी एक तो क्या, आप माला फिराने में 1 मिनट लगती है, 1 माला फिराने में। आप कुछ जरा ज्यादा बताओ ना, कुछ थोड़ा ज्यादा बताओ। मैंने कहा ज्यादा तो बताया ही है, ज्यादा तो रोज आपको सत्संग में सुनने मिलता ही है कि 10,000 करो। लेकिन मैं तो भैया 1 का प्रॉमिस लेता हूं, तुमको प्रॉमिस 1 का करना है, भले तुम कितना ही करो। तो वो 1 का भी निभाना मुश्किल तो पड़ता है ना, 1 माला का निभाना भी मुश्किल पड़ जाता है भाइयों बहनों। शरीर ठीक होते हुए भी, स्वास्थ्य ठीक होते हुए भी, सब कुछ अच्छा होते हुए भी, और सब कुछ अच्छे में तो माला फिराना बहुत भारी पड़ता है। सब कुछ अगर अच्छा हो तो माला नहीं फिरती है। हाँ, घर में कोई अपना रिश्तेदार, रिलेटिव, बेटा बेटी, चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, जिससे अपना मोहब्बत है, जिससे प्यार है, ऐसा कोई व्यक्ति जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है, प्राण खतरे में होते हैं, तब ये याद आती कि माला वो बताई थी गुरुजी ने, चलो फिराते हैं। वो भी कोई किस्मत वाला भी उस टाइम फिराता है। वो जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है उसकी भी किस्मत होगी कि उसके लिए कोई माला फिराएगा। गुड विशेस, माला के माध्यम से गुड विशेस और प्रेयर होती है, भगवान की तरफ से प्रेयर होती है। ऑल्दो गॉड डज नॉट कैंसल, जो कुछ लिखा है वो कैंसिल नहीं करता।
अगर उसने लिखी है कि मौत होगी तो मौत ही होती है, लेकिन प्रेयर करना ये हमारा धर्म है। ऐसे धर्म पालन करना है। ऐसे ही उन्होंने, जैन लोगों ने अपना एक पालन करने का एक धर्म ले लिया, आलू नहीं खाने का। अब आलू नहीं खाने के पीछे क्या सेंस है मुझे तो समझ में नहीं आया। एक महात्मा जी और टीवी में 3 दिन तक आलू के लिए बोलते रहे। सब लोग आए कुछ सुनने के लिए आत्मा के बारे में, बजाय आत्मा के आलू ही आलू, आलू ही आलू, आलू ही आलू। मुझे समझ नहीं आया 3 दिन एक प्रोग्राम का, एक दिन का टेलीविजन में दिखाने का 1 लाख रुपया लगता है। आपको पता हो कि नहीं पता? 1 लाख रुपया 20 मिनट का प्रोग्राम दिखाने के लिए लगता है। 3 दिन उसने आलू के लिए ही बोला। ऐसा क्या आलू का महत्व है भाई? सारी दुनिया खा रही है और जो नहीं खा रहे उससे कुछ उनको फर्क पड़ा क्या? क्या वो बीमार नहीं पड़ते? और जो खा रहे हैं क्या वो बीमार पड़ते ही हैं? मन का वहम है, एक पालना है, आप करे जाओ। तो हमने क्या पालना रखी? देखो हमारे धर्म में आपको क्या पालना दी है? सबसे सिंपल, मतलब सबसे छोटा सूक्ष्म चीज दी है और बहुत थोड़ी मात्रा में दी है। कोई इट विल नॉट डिस्टर्ब योर लाइफ। एक माला फिरानी है स्नान करके के बाद में के पहले, वो भी उसके लिए भी छूट दी है कि भाई तू बंबई का रहने वाला, तू जल्दी से नहाएगा नहीं। क्या पता नहाए कि नहीं नहाए। और जैसे जैसे आदमी सीनियर सिटीजन हो जाता है उसका नहाना धोना बदल जाता है। कभी रात में 2 बजे उठ के नहाता है सीनियर सिटीजन, कभी सुबह 4 बजे उठ के नहाता है, कभी शाम को 4 बजे नहाता है, कभी कभी नहीं नहाता। स्कूल में जब थे तो तब तो फिक्स था, फट करके टाइम हुआ उठे, उठ के सीधे बाथरूम में जाए, नहा के अपना दूध पिया और स्कूल को भाग गए। वही आदमी जब सीनियर सिटीजन हो जाता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। और कई सीनियर सिटीजन ऐसे हो जाते हैं कि भगवान का नाम वाम सब भूल जाते हैं। जब तक सीनियर नहीं थे सब ठीक था, सीनियर होने के बाद में अरे पैसा 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 पैसा, बीकलोड़ को बटे चलो गए, बीकलोड़ को बटे चलो गए, वो बटे बरली रहने चलो गए और मैं वो मीरा रोड में पढ़िया। हाँ, और मीरा रोड तो अच्छी जगह है, उसके आगे और भी जगह है, एक से एक आगे 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 है। अब मैं तो जाता रहता हूं, देख के आता हूं। सबसे सस्ता फ्लैट 2500 रुपए में है, पालघर और पालघर के आगे। और उसके आगे चले जाओ तो फिर 1000 रुपए में है, उसमें छत नहीं है, खाली दीवारें हैं। तो भैया कर्म का फल है। एक आदमी साला 5 बेडरूम के फ्लैट में रह रहा है, नौकर चाकर सब चाय पानी ये वो है, जूस वूस सब लेके घूम रहे हैं, चांदी का गिलास और ये और वो, तमें आओ आओ आओ, केम छो हैं। और एक बेचारी सुबह से उठ के पहले चक्के में आटा पीस रही है, फिर वो कर रही, फिर घोल करके उसको, फिर 2 घंटे बाद ढोकला तैयार होता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अपना अपना कर्म का फल है। तो ये प्रेजेंट लाइफ में हमको जब जीवन मिला है, व्यक्ति इंसान का जीवन जब मिला मनुष्य का, तब हमको क्या करना चाहिए? कि हमको वो करना चाहिए कि ना तो ऐसा माउंटेन खड़ा हो और जो खड़ा है वो समाप्त हो जाए। और उसको समाप्त करने के लिए केवल एक ही चीज है, या 2 चीज कह लो, 1 या 2 कह लो, और वो है नाम का जप। नाम में वो शक्ति है, नाम में, केवल नाम में। बाकी आप देखो सत्संगों में आप घूमोगे तो बहुत थोड़े से सत्संग ऐसे जो नाम की महिमा गाते हैं, वो कुछ और ही महिमा गाते रहते हैं। द मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट ये बताया, माउंटेन आपका जो पहाड़ का है पाप का, वो तभी टूटेगा, तभी नाश होगा जब आप ये उसके ऊपर में नाम के प्रहार करोगे, नाम का प्रहार करोगे। या उस लकड़ी के ढेर, जो पाप का लकड़ी का ढेर है, उसको कैसे फूकोगे? उसको राम नाम की माचिस आपको डालनी पड़ेगी। और ये सब करना बहुत मुश्किल है।
इसीलिए फर्स्ट ऑल्टरनेटिव जो संतों ने बताया, तुम सेवा करना शुरू करो। राम नाम का जप और राम शब्द ये तब फलेगा जब आपके अंदर सेवा का भाव आएगा। सेवा के मौसम में, सेवा के मौसम में ये राम शब्द की शक्ति जागती है। सेवा कहां से शुरू करो? अपने घर से शुरू करो। कहां से शुरू करो? जिसने तुमको पैदा किया। पहला सेवा करने का तुम्हारा फर्ज बनता है अपनी माता का। 9 महीना पेट में रखती है और 5 साल छाती को लगा के रखती है, और कितना भी बड़ा हो जाए वो यही ध्यान रखती है कि ठीक है, इसको छींक आ गई, क्या बात है, इसको खांसी कैसे आ रही है, रात को उठ के आएगी, बेटा खांसी क्यों आ रही है? माँ थोड़ा सा ऐसे ही हो गया था, जरा कुछ खा लिया था। अरे ऐसा नहीं खाना चाहिए भाई, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए भाई, ये थोड़ा ले, गर्म पानी पी ले, थोड़ा ये गोली चूस ले। माँ है वो जो ध्यान रखती है, बाप इतना जल्दी ध्यान करता नहीं है। वो बोलता कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। माँ को बोलता है वो बाप, अरे खांसी आ रही है, ठीक हो जाएगा, सो जा। बाप को बोलते अच्छा ठीक है, लेकिन बाप को सोने के बाद फिर उठ जाती है, जाके संभालती है अपने बच्चे को, उड़ाती है उसको, संभालती है। पंखा उसका तेज तो नहीं है, एसी बहुत ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा, सब कुछ देख के। कितने साल का लड़का है? 40 साल का। 40 साल के लड़के को 40 दिन के बच्चे की तरह से भी संभालती है माँ। उसकी सेवा करो ना। उसकी सेवा क्या करना है भाई? तू उसके लिए खाना बनाएगा? अरे तेरी पत्नी को लाया, उसको थोड़ा समझा कि फैशन में सारा सब कुछ, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, फैशन फैशन फैशन, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, इसी में सारा समय बिता रही है। ये मेरी माँ के लिए खाना कौन बनाएगा? कि नौकर है, नौकर तो गया, होली में गया बिहार, अभी तो 1 महीना तो कम से कम खाना बना, कि नहीं डबल पगार दे दो लेकिन दूसरे किसी को ले आओ। नहीं मिल रहा है, नौकर सब चले गए हैं, तो बुआ जी को बुला लो, किसी को भी बुला लो, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। और यहां तक भी आता है खाना बनाना, फिर भी वो बोल देती मुझे खाना बनाना नहीं आता, और उससे भी शानी होती है वो, और खाना बना के एक बार बिगाड़ देती है ताकि कोई बोले ही नहीं उसको फिर बाद में। वही स्त्री माँ है और वही स्त्री बहू है। देखो बहू बन के कैसा नाटक करती है और माँ बन के कैसी ममता करती है। एक ही स्त्री है। स्त्री के रूप कितने हैं? अगर वो ननद कहलाती है तो उसके हाथ में तीर कमान आ जाता है। मतलब ननद का मतलब समथिंग देयर टू एरो, छोड़ना, सुबह उठते करके छोड़ना। और उसकी जो धनुष विद्या है उसको उसकी गुरु होती है उसकी माँ। दोनों माँ बेटी मिलके घर में तीर चलाती रहती है। जो बेटा अच्छा होता है वो बोलता है लड़ने दो, मैं तो जाता हूं अपने काम पे। हाँ। तो ये सेवा का गुण किसके अंदर आएगा? कि जिसके अपने माँ बाप के अंदर था, जिसके अपने घर में था, और घर में नहीं था तो जिसको गुरु मिल गया, सत्संग मिल गया, वो करेगा सेवा। अब जैसे मेरा एक छोटा सा प्रोवर्ब है, हैव फेथ इन योर फेथ, ऐसा एक और छोटा सा प्रोवर्ब है, आई लव एंड आई सर्व। I love, I serve, and you love, you serve. अगर तुम प्यार करते हो तो फिर तो उसमें तो जिसको प्यार करते हो उसका प्यार कैसे जाहिर करते हो? उसको प्यार करते हो कैसे जाहिर करते हो? कि उसका पैर छूते हो, पैर को अपने हाथ में लेते हो, उसको धीरे धीरे उसको सहलाते हो, पैर को चूमते हो। तुम जब पैर चूमते हो तो उसको पता चलता है ये मेरे को बहुत अथाह प्रेम करता है। क्योंकि प्रेम, पैर को, किसी के पैर को चूमना, पैर तो गंदे होते हैं और शरीर के सबसे बेचारे कर्मी होते हैं, कर्मी, यानी इनका काम तो चलने का ही है। उनको जब तुम किस करते हो तो तुम्हारा प्यार जाहिर होता है।
और वो तो जो प्रेमी होता है वो तो प्रार्थना करता है, मतलब ऐसे डायलॉग बोलता है कि इनको धरती पे मत उतारना, मैले हो जाएंगे। यानी इतना प्यार में खो जाता है कि इनको, ये जो तुम्हारे पैर है ये मैले हो जाएंगे। और उसने तो इतना अच्छा एक गाना बना दिया, पांव छू लेने दो, पांव छू लेने दो फूलों को, जो मैंने बिछाए हैं फूल तेरे रास्ते में, उनको छू लेने दे तेरे पैरों को। पांव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, वरना हमको ही नहीं उनको भी शिकायत होगी। ये प्यार का जलसा है मेरे भाई। ऐसे ही गुरु भक्ति में एक से एक डायलॉग बोलो। क्यों जबान को इतनी कड़क रखा है, क्यों हृदय को इतना कड़क रखा है, क्यों पत्थर बन के बैठे हो, क्यों नहीं पिघलते, क्यों नहीं तुम ममता में डूबते, क्यों नहीं प्यार में तुम उनके बहते रोते। प्यार जब होगा तुमको ना, असली में भक्ति तुम्हारी जब जागेगी तो आंखों से आंसू निकलेंगे, आंसू। फिर अंदर नहीं रह सकते वो आंसू, वो बाहर निकलेंगे। प्यार ऐसी चीज है, और जिस गुरु ने अपने को ऐसी वस्तु दी हो अमोलक, कि जिससे वो पहाड़, पापों का पहाड़ नाश हो जाए और आगे का रास्ता साफ हो जाए, और फिर वो पाप पहाड़ बने नहीं, ऐसा फल गुरु से प्राप्त हो सकता है। तो 50 वर्षों में धृतराष्ट्र तूने कमाया वो पुण्य जिसकी वजह से तेरे को 100 पुत्र हुए, और जब 100 पुत्र हो गए तो वो कर्म खड़ा हो गया कि भाई ये तो 100 पुत्र, इसने 100 चिड़िया मारी थी, तो 100 पुत्र मैं मारूंगा। कौन मारेगा? वक्त मारेगा, और कोई नहीं मारेगा। मारने वाला कोई आदमी, इंसान नहीं होता है, वो कर्म होता है जो पुराना होता है। उसके कारण से ये तेरे 100 मारे गए। तो भाइयों बहनों, अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है। जानी जोईने નથી મારવાનો। નાનેથી નાનો પ્રાણી હોય એને જાની જોઈને નહીં મારવાનો, પણ એ કંઈ અડચણ આપતો હોય, તમારી જિંદગી બગાડતો હોય તો તમે એને મારી શકો, समझे? तो ये सब ऐसी चीज है कि धर्म बड़ा विलक्षण है, इसीलिए राम शब्द बनाया है। राम शब्द बना है नहीं है, राम शब्द है, उसमें ताकत है मेरे भाइयों बहनों। और कुछ मिलने वाला भक्ति वो एक अलग है, वो छोटी भक्ति है, वो सकाम भक्ति। हालांकि भक्ति होती हो ही नहीं सकती सकाम के बिना, बिना किसी कामना के, बिना किसी जरूरत के, बिना किसी चाहत के भक्ति हो नहीं सकती। लेकिन वो भक्ति अगर तुम कर रहे हो, सकाम भक्ति तुम कर रहे हो, तो तुमको निष्काम की तरफ जाना है। निष्काम भक्ति का रस अलग ही है, पर वो रस इतने जल्दी प्रकट नहीं हो सकता। निष्काम वर्ड को अच्छा लगता है, गीता सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन निष्काम कर्म करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। नारद भगवान जो गए भगवान के पास, भगवान लेटे हुए थे आराम। महाराज देखा आज जरा फुर्सत में है, लक्ष्मी जी भी कुछ करने गई है, तो बातचीत किया कि बोला भगवान आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो बोला सबसे श्रेष्ठ भक्त तो वो मेरे हैं, बहुत से हैं। कौन है बताओ ना महाराज, आज आप फुर्सत में हो। यानी जब पत्नी मैके चली जाती है तो आदमी फुर्सत में हो जाता है, खुश हो जाता है। जाते जाते भी जब उसको विदा करता है, लौट के आता है, तो उसके चेहरे का भाव कमाल होता है, जैसे उसको भगवान मिल गया। अरे पत्नी की बात, तो पत्नी वैसे है गजब की चीज, वही तुमको पार लगाती है, तुम्हारे को भक्ति वही करवाती है, तुम भक्ति करने वाले नहीं। पर तुम भक्ति करनी पड़ेगी, तुमको पत्नी के कारण से करनी पड़ेगी। तुलसीदास तो पत्नी के पीछे भागे, लेकिन पत्नी ने फटकार दे दी, ये क्या मेरी हार्ट चाहे कि ये जो हार्ड मास के देह, क्या इसके पीछे भाग रहे हो? भागना है तो श्री राम के पीछे भागो। तो तुलसीदास को ऐसी चोट लगी कि वो उधर से भाग गए। तो ऐसे ही एक कोई मर गया आदमी, मर के चला गया ऊपर। तो वहां तो ऊपर स्वर्ग नरक दो है, सामने नरक है, इधर सामने स्वर्ग है।
वास्तुशास्त्र वाले को ले जाके दिखाओ, ये घर स्वर्ग है कि नरक है। वो जिसको नरक बताएगा उसमें करोड़पति बैठा है, जिसको स्वर्ग बताएगा उसमें भिखारी बैठा है। ये शास्त्र वास्त्र का जो है ना, इसकी सीमा है बस। ये नोट पानी कमाने के लिए है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक दो पॉइंट होते हैं लेकिन उसको बहुत बड़ा कर दिया जाता है। तो वो पहुंच गया तो दोनों बीच में पहले जाके बीच में खड़ा होना पड़ता है, याद रखना। पहले बीच में खड़ा होना पड़ता है। और चित्रगुप्त जो है वो यमराज का वो है, सेक्रेटरी है, सब हिसाब किताब वही रखता है। तो उसने बोला भाई ठहर जा, अंदर मत आ, ये स्वर्ग है, सामने नरक है। तो क्या करना होगा कि मैं एक शब्द तेरे को पूछता हूं, उसकी स्पेलिंग बता। बोला बताता हूं। पूछिए, शब्द पूछिए कि तू पढ़ा लिखा है कि हाँ पढ़ा लिखा हूं। अच्छा बताओ, लव की स्पेलिंग बताओ। लव की स्पेलिंग, लव की स्पेलिंग तो आती थी उसको, LOVE। बोला अरे तेरे को तो आती है लव की स्पेलिंग, चल आजा स्वर्ग में आजा। स्वर्ग में घुस गया। जैसे ही घुसा तो वैसे चित्रगुप्त बोला यार मेरे को तो भगवान का फोन आ गया, मैं जरा भगवान के पास जा रहा हूं, तू एक 5-10 मिनट 15 मिनट जितनी देर में वहां जाके आता हूं, तू ये गेट पे खड़ा रहे। और अगर कोई आ जाए तो उसको यही पूछना कि भाई तुझको स्पेलिंग आती है, अगर वो सही स्पेलिंग बताए तो उसको स्वर्ग दे देना, और गलत स्पेलिंग बताए तो उसको सामने नरक में भेज देना। बोला ठीक है। अरे खुदा न खास्ता उसकी पत्नी आ गई। पत्नी आके बीच में खड़ी हो गई। अरे ये तो मेरी, उसने ऐसे आंखें चपकाई कि ये मेरी पत्नी कहां से आ गई मेरे पीछे पीछे। तो उसने कहा तू यहाँ कैसे आ गई? बोले मैं वो जा रही थी स्कूल में और बस मेरे ऊपर चढ़ गई, मैं मर गई, तो मैं मर के अब यहाँ आ गई हूँ। आप यहाँ पहले से ही आए हो, आप तो मरे तो 2 दिन पहले। 2 दिन लग गए ना यहाँ स्वर्ग में अंदर आने में। तो अंदर आने लगी। बोले अरे अरे ठहरो ठहरो, ऐसे नहीं अंदर आ सकते इसमें। अरे मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे तो अंदर ले लो। कि नहीं नहीं मेरी ड्यूटी लगा के गया है चित्रगुप्त। उसने बोला है कि स्पेलिंग पूछना, अगर सही जवाब देगी तो अंदर ले लेना। बोला पूछिए स्पेलिंग। उसने सोचा कि भाई अगर लव की स्पेलिंग पूछूंगा तो इसको आती है। तो उसने एक कठिन वर्ड निकाला कि तू स्पेलिंग बता जिकोस्लाविया की। जिकोस्लाविया ऐसा वर्ड है जो मुझे भी ठीक से बोलना नहीं आता, और जो मेरा प्रोफेसर था उसको भी ठीक से नहीं आता था, और उसकी स्पेलिंग तो बहुत ही अजीब है। तो उसकी पत्नी स्पेलिंग बोल नहीं सकी। तो बोला देखो भाई मैं क्या करूं, तेरे को स्पेलिंग आती नहीं, तू नरक में चली गई। तो तेरा मेरा जो 7 जन्मों का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो बीच में खत्म हो गया। तो ऐसा पति ने भी ऐसी चालाकी लगाई, तो ऐसी चालाकी तुम भी लगाओ। ये राम शब्द से उस पहाड़ को तोड़ डालो, और पाप के जो लकड़े का भस्म ढेर लगा है उसको जला डालो, फूंक डालो। मेरे भाइयों बहनों, थोड़ी कामनाओं को कम करो, थोड़े डिजायर्स को कम करो। अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो, कोई एक सपना देखो, उस सपने को नरिश करो। नरिश योर ड्रीम, नॉट दैट एवरी डे यू सी अ डिफरेंट ड्रीम। इफ यू सी एवरी डे डिफरेंट ड्रीम, nothing is going to happen. But if you see one dream every day, there is something inside. ड्रीम झूठे होते हैं, लेकिन ड्रीम के अंदर कहीं एक छोटी सी बारीक सी सच्चाई भी छुपी होती है। इसलिए यू शुड ड्रीम व्हेन, नॉट इन स्लीप। यू शुड सिट, मेडिटेट, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान करो, सारे विचारों को छोड़ो, सारे विचारों को छोड़ो। इसलिए ध्यान में तुमको माला हाथ में नहीं लेनी है। माला से जाप करना एक अलग प्रोसेस है, और ध्यान में कोई माला नहीं लेनी है। ध्यान में फर्स्ट इनिशियली तुमको शब्द के पीछे जाना है, क्योंकि विदाउट दैट सपोर्ट ऑफ दैट वर्ड यू विल नॉट बी एबल टू गो एनीवेयर। कहीं भी तुम जा नहीं सकोगे। एक तुमको पहले सहारा लेना पड़ेगा, बरसों बरस तक तुमको सहारा लेना पड़ेगा। राम 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 राम। और राम से भी पहले जो तुमने अपनी आंखों से जिस गुरु को देखा है उसका आह्वान तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि वही आह्वान में आ सकता है
राम इतनी जल्दी आह्वान में नहीं आएगा। राम का जप करेंगे, राम का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तब वो धीरे 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 प्रकट होगा। पर गुरु सामने प्रकट है तो गुरु को याद करो और गुरु के माध्यम से अपने विचारों को हटाओ। एक विचार पे आओ, पहले सब पापों को हटाओ। जितने पाप किए होते ना हमको, तो ध्यान में उठ के आते हैं। बेटा तो ध्यान करने चला है, भूल गया तूने ये किया है। वो ध्यान में वो आके बताता है अपने को, वो आइटम खड़ा हो जाता है। शादी हुई तो पत्नी ने पूछा आपकी कोई पहले गर्लफ्रेंड थी? नहीं, क्या सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो कभी लड़कियों को देखा ही नहीं, आंख उठा के भी नहीं देखा। तो फिर जब ध्यान में बैठता है तो वो लड़की आती है। आज ध्यान कर रहे हो, अच्छा काम करने जा रहे हो, मेरे को भूल गए। ऐसे ऐसे सब कुछ विचार आते हैं, पहले हल्के फुल्के, फिर डर वाले, फिर भयानक डर वाले। लोग उठ जाते हैं, भागते हैं, ध्यान में से उठ के भागते हैं, गुरु जी बचा लो। अरे क्या बचा लो, क्या हो गया कि मैं नहीं कर सकता ध्यान। इतने विचार आते हैं। तो गुरु का सहारा लो और उन सबको मारो और ध्यान करो। ये तो शुरुआत है, बाद में आगे जाके आपको वो शब्द लय करना है। वो अपने आप होएगा, आपको नहीं करना है। शब्द लय होगा, शब्द लय होगा। उसके बाद एक अलग ही दुनिया शुरू होगी। उस दुनिया में आप अभी तक कभी गए कि नहीं गए मुझे नहीं पता। कभी क्षण भर के लिए आप जा सकते हो ध्यान में। जब साधना सत्संग में आप ध्यान करते हो वहां भी जा सकते हो, अपने घर में भी कभी ध्यान करो तो जा सकते हो, क्षण भर के लिए। और वो क्षण जो है वो आपको याद रहेगा पूरे जीवन भर। इतना उसके अंदर आनंद होता है। वो क्षण कैसे मिल सकता है? आप थियोरेटिकली सुनो। ये जो माइंड, जो आपको इंद्रियां मिली हैं, इनके बियॉन्ड आपको जाना है, इनके बियॉन्ड। अगर कुछ आपको मन में कोई इच्छा है तो आप इससे पार नहीं जा सकते। इसलिए सकाम भक्ति के अगला स्टेप निष्काम भक्ति है। और उसके पार जाने के लिए तुमको डिजायर लेस होना पड़ेगा फॉर दैट मोमेंट। लेकिन जब डिजायर अंदर है तो वो तो उबलेगी, वो तो ऊपर आएगी। तो ये सब चीजें आपको इतनी जल्दी करनी भी नहीं है। इतनी जल्दी आप करने जाओगे तो आपका ये जो घर बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो तो मिलेगा नहीं और ये कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए ग्रेजुअली गो स्लोली 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 स्लोली, एज पर योर एज, एज पर योर ड्यूटीज। सीनियर सिटीजन होकर ड्यूटियां बहुत बढ़ जाती हैं, बढ़ा लेते हैं हम लोग, और हमारा माइंड खराब हो जाता है। ये इसलिए सीनियर सिटीजन के लिए एक बार मैं अलग सत्संग लगाऊंगा और उनकी पिटाई लगाऊंगा, क्योंकि पागल हो जाते हो। रात को 2-2 बजे तक जागे रहते हैं, क्योंकि कुछ करने को तो कुछ है नहीं। भाई खाना पीना छूट गया। पहले तो कभी भैया अच्छा बनवा के खाते थे, अब वो तो जैसे ही आपने, पहले आप 2 समोसे खाते थे, अब 1 खाते थे बीच में, अब 1 बचा, उसका ऊपर का जो शिखर होता है ना समोसे का शिखर, मैं जब शिखर तोड़ता हूं मुंह में रखने जाता हूं, इतने में पीछे से एक हाथ आ जाता है कि ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा खाली शिखर खा, ये अभी आपको शिखर भी नहीं खाना है। कोई बात नहीं, तू सो जा, मैं बाद में खाऊंगा। आइडिया तो कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ता है ना, आइडिया निकालना पड़ता है। तो ये सीनियर सिटीजन लोग बड़े आइडियाबाज भी हो जाते हैं, बड़े आइडियाबाज, बड़े धोखेबाज। इनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होता, क्योंकि उन्होंने 60 साल निकाल दिए होते हैं, वो धोखा देने में एक्सपर्ट बन जाते हैं सीनियर सिटीजन। તમે નથી ને આમ ટાઈમ છે, ટાઈમ છે કેટલો 10 વર્ષ तू तो हो गया ना। फरोती वाला फिर और 5 साल और एक्स्ट्रा लेता है। तो भाइयों मैंने ऐसे हंसते गाते जिंदगी निकालनी है। मुसीबत तो आएगी, दुख तो आएगा ही, दुख सदा साथ रहेगा। साला एक गया तो दूसरा आएगा, दुख हटने वाला नहीं है। हैं? तुमने बिजली का बिल भरा तो मालूम पड़ा कि प्रॉपर्टी का बिल आ गया है, टैक्स का, और नॉर्मल बिल नहीं आया है। पिछले 3 साल से रेट्रोस्पेक्टिव 2 लाख रुपया भरना है। अरे 2 लाख रुपया हम तो भर चुके। नहीं,
बंबई में रहते हो, शिवसेना का राज है, आपको देना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे बिल आ जाते हैं आप। अच्छा चलो ये दोनों बिल भर दिए, अभी क्या है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, करवा दो। 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया, पागल है क्या? 80,000 रुपया लगता है। काहेगा 80,000 रुपया? काहेगा? प्ले ग्रुप में बच्चा जाके खेलेगा और तेरा 80,000 निकलेगा। क्यों? कि एयर कंडीशन लगा हुआ है, वहां फर्स्ट क्लास गाड़ी है, उसमें बैठेगा, मोटर चलाएगा, 80,000 रुपया देना पड़ेगा। ऐसा तुम्हारा जमाना आ गया है। रोज एक बिल आता है, रोज। और जो बड़े लोग हैं उनको रोज 5-5 बिल आते हैं, तो भरने तो पड़ेंगे, नहीं तो बंबई छोड़ के भागो। लेकिन बंबई को एक वरदान है कि यहां मलाड को एक वरदान है कि यहां सत्संग होता है, तो इसीलिए यहां बिल भरे ही जाते हैं। तो उसी बिल भरने के प्रतिक्रिया में आपको पहले एलएनटी बताया था। फर्स्ट टाइम बताया, सबने कमाया। सेकंड टाइम बताया, कुछ लोग फंस गए, कुछ लोग निकल गए, कुछ ने कमाया, कुछ ने नहीं कमाया, लेकिन गवाया किसी ने भी नहीं। और एक्साइड बताया था, तो कई लोग ने गलती से 110 में खरीद लिया, 105 में खरीदने को बोला था और 101 में, लेकिन जिन्होंने बात मानी उनको अच्छा फायदा हो रहा है, 20% का फायदा हो रहा है। 101 में लिया हुआ 120-23 तक का भाव गया है। तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा है भाई। अपने 2 टिप दिया, दोनों टिप में एक में 20% आया और एक में कितना है मालूम है? 980 रुपए का 1280, यानी कितना हुआ? 2 मिनट ले आप बताओ, परसेंटेज वाइज कितना हुआ? 980 रुपया लगा के 300 रुपया मिल गया। 30% रिटर्न इन 3 मंथ्स। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब लोग बोलते हैं आप गुरु हो। पहले जब राम का नाम दिया तो गुरु नहीं थे, अब ये बताया तो गुरु। अब लोग बोलते धीरे से, कुछ बोलो ना गुरु जी, और कौन सी टिप है? मैंने कहा बताने वाला हूं। इस बार महाराज जी के जन्मदिन पे बताऊंगा। 1 लाख 2 लाख 5-5 लाख रुपए सब लोग कमाओगे, और केवल 1 महीने का इन्वेस्टमेंट होगा। 1 महीने का इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि महाराज जी का जन्म 15 अप्रैल को है। तो 15 अप्रैल को आपको मालूम पड़ेगा और 16 मई को रिजल्ट आ जाएगा, गवर्नमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट में ऐसा होने वाला है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ऐसा होएगा। तो उसमें जो बात मानेगा वो कितना भी कमा सकता है, और जो अपनी अक्ल लगाएगा वो प्लीज मेरी बात को मत सुनना। अगर मेरी बात सुनोगे तो फिर मेरी अक्ल से काम करो, और अगर अपनी अक्ल से करना है तो फिर अपनी अक्ल तो आपके पास है ही, कभी भी आप उसको यूज करो। तो 2 अक्ल है भैया यहाँ, एक तो शांति, एक धैर्य, एक सेवा। आज से एक शब्द यूज करना शुरू करो, आई लव आई सर्व। आई लव आई सर्व। आई लव माई पीपल, आई लव माई मैन, I love my woman, and I serve. I serve my mother, I serve my father, I serve my family, my son, my sister, my nephew, my cousin. I serve them all. But with the particular categories you have to serve. And I will serve my friend. I will serve my Guru. How will I serve my Guru? How will I serve my Guru? That one day of the week I will feed the poor. Amount will be 10 rupees. From 10 rupees to any amount you can spend. 10 रुपए में एक बटाटा वड़ा आ जाता है, और 12 रुपए में पाव के साथ आ जाता है। तो 12 रुपए में जो बड़ा पाव खिलाएगा किसी पुअर बच्चे को या बड़े को या बूढ़े को, उसको कम से कम उस एक्ट का 12 रुपए का एक बड़ा पाव खिलाया हुआ का कम से कम, यानी जो मिनिमम, भगवान की जो कृपा की जरूरत नहीं उसमें, भगवान की कृपा अगर हो गई तो फिर पागल ही हो जाएगा आदमी, फिर तो कोई कम से कम चलेगा। लेकिन भगवान की कृपा में नहीं, केवल वो करने की वजह से आपको 12 रुपए का 12,000 तो जरूर मिलेगा।
किसी भी काम को आप करो, मुसीबत उसमें आएगी, अड़चन उसमें आएगी, डर उसमें आएगा, नुकसान उसमें दिखाई पड़ेगा कि नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है, लेकिन उन नुकसान को सहन कर रहे हो मजबूती से, फिर पलट जाती है बाजी, एकदम पलट जाती है, एकदम पलट जाती है। तो ये L&T बताया था, दोबारा जब बताया तो 1080 का भाव था और जाके सीधा चला गया 980, 100 रुपया गिर गया, आंखें सबकी तिरछी हो गई कि गुरुजी 100 रुपया गिर गया। मैं बोला ले लो और ले लो, ले लिया। तो बैठे भाई, उसने तो पूरे समाज को दिला दिया, पूरे समाज को दिला दिया L&T। तो मेरे को बोला गुरुजी मैं तो मर गया, पूरा समाज में दिला दिया और अभी ये तो 100 रुपये नीचे है, मैं और ले डाल, पूरा ले डाल, इसको नीचे ला, इसका कॉस्ट नीचे ले आया, 1012 या 24 पे उसका कॉस्ट आ गया। 1 महीना लगा, भाव आ गया। अब मैं बोला देख भाई, अब तेरा जो समाज जो तुझे कुछ बोलने वाला था वो कुछ नहीं बोलेगा, कम से कम भरपाई हो गई, और 10 रुपया मिल रहा है, ले ले, आधा का ले ले। तो उसने ले लिया। और ये तो शेयर मार्केट का है ही, जैसे ही आप बेचोगे वैसे ही बढ़ता है। साला ऐसा बढ़ा कि 1080, 1120, 1160, 1200, 1250, 1295। अब फिर मौका है, आ गया है 1212 पे, 1212 पे आ गया। थोड़ा और नीचे जाए तो ले लेना मेरे भाइयों, मैंने मेरे नाम से ले लेना। मोदी अगर आया तो 1300 का भाव मिलेगा, और नहीं आया तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन वो तो नहीं आएगा, टोपी वाले जो है ना, वो आम आदमी, वो तो नहीं आएगा। केजरीवाल इसको पूछते लोग तो केजरीवाल आपका कोई रिश्तेदार है क्या? एक और भी केजरीवाल आती है, आज बैठी होगी, बांद्रा से सुनीता केजरीवाल आती है, बहुत ही डिवोटेड लेडी है, पूरी सत्संग को, पूरी डिवोटेड, गुरु को पूरी डिवोटेड है। और 1 साल से बोल रही है कि भाई आप सत्संग रखो मेरे, मैं करवाऊंगी सत्संग, आप रखो, भाईदास हॉल में रखो। तो भाईदास हॉल में रख दिया है, 22 जून को फिक्स हो गया। साधारण मिडिल क्लास में पैदा हुई, शादी भी मिडिल क्लास में हुई, लेकिन कृपा ऐसी हुई कि नाउ उनके जो हस्बैंड है वो बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। ऑलरेडी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही, और अभी MD भी बन जाएंगे। तो कृपा तो एक चीज में जब लगे रहता है ना आदमी, तो कृपा हो जाती है, कृपा हो जाती है। उनको भी कई बार ऑफर आया कि इस कंपनी में आ जाओ, उस कंपनी में आ जाओ, उस कंपनी में आ जाओ, उस कंपनी में आ जाओ। मेरे से भी 1-2 बार बात हुई, मैं बोला करते रहो एक ही जगह में, तुम्हारा झंडा गड़ रहा है, उसको और गड़ने दो अंदर। आज गढ़ते गढ़ते मैनेजिंग डायरेक्टर बनने का टाइम आ गया। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब कितनी पगार मालूम है आपको? कम से कम 4 करोड़ की पगार होगी, 4-5 करोड़ की, और खाना पीना सब फ्री, मतलब रहना सहना, जाना आना, फॉरेन में जाना सब फ्री। तो मैंने कहा भाई 4 करोड़ रुपया तो फिर आपको भक्तों की सेवा में लगाना पड़ेगा। आई लव, आई सर्व। All of us will say again, I love, I serve. Thank you. सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। महाराज जी के सत्संग का जो कार्यक्रम है जन्मदिन का, उसका अनाउंसमेंट अगले बार होगा, लेकिन इतना समझ लो आप कि 13 को रविवार है और 15 को जन्मदिन है। तो ये 3 दिन आप रखिए इसी चीज के लिए। और इसमें लकीली 13 का संडे है, 14 का मंडे है। मंडे को भी आम्बेडकर जयंती है तो बैंक हॉलिडे है, और मंगलवार को सत्यानंद जयंती है, हनुमान जयंती भी है। तो हनुमान जयंती को तो कपड़ा बाजार बंद रहता है, और बहुत से
हिंदुस्तान में बहुत से ऑफिस बंद रहते हैं ना, वो भी छुट्टी जैसा ही है। और छुट्टी हो ना हो, हमारे लिए छुट्टी है। आज जैसे भी पिता महाराज की आज्ञा होगी वैसे पकवान आपको खिलाए जाएंगे। जय हो। चलो बजा भाई।